हेलो दोस्तों, पैन कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बन चुका है। चाहे आपको बैंक अकाउंट खुलवाना हो, आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर लोन लेना हो तो पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। या फिर आप यूट्यूब चलाते हो, पेमेंट लाने के लिए भी आपको पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो जहां भी पेमेंट है वहां पैन कार्ड है। तो सभी लोगों के पास पैन कार्ड होना बहुत ही जरूरी है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप घर बैठे मात्र 2 मिनट के प्रोसेस से आप पैन कार्ड बनवा सकते हो और वो पैन कार्ड अपने घर तक होम डिलीवरी करवा सकते हो। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस चेंज हो गया है, तो बिल्कुल नया प्रोसेस आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले गूगल क्रोम पे आके हम सर्च करेंगे पैन कार्ड। सबसे पहला जो वेबसाइट आएगा प्रोटीन करके, तो आप इस पे आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको सबसे पहले नीचे आना है। यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक रहेगा। यहाँ पर सिलेक्ट पैन एप्लीकेशन टाइप, तो यहाँ पर जो है आपको न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 एंड 94 इंडियन सिटीजन, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, तो इसमें हमेशा इंडिविजुअल ही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम पूछा जाएगा, जो भी आपके आधार पे नाम होगा, आप फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर यहाँ आप नेम में मिस्टेक करेंगे, आधार में कुछ और स्पेलिंग है और यहाँ कुछ और स्पेलिंग है, ऐसा कुछ कर देंगे तो आपको EKYC नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपको अगर मिडिल नेम आपका है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर मिडिल नेम आपका नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। जैसे अगर किसी का नाम है रोहित कुमार वर्मा, तो रोहित फर्स्ट नेम, कुमार मिडिल नेम और वर्मा लास्ट नेम हो जाएगा। और अगर रोहित वर्मा है तो फिर रोहित फर्स्ट नेम और वर्मा लास्ट नेम हो जाएगा। बीच में कुछ नहीं लिखना है। मैं जिनका पैन कार्ड बना रहा हूँ उनका आर्यन कुमार नाम है, तो आर्यन और लास्ट में कुमार लिख देंगे। अब यहाँ डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आधार के हिसाब से वो ही लिखना है। उसके बाद जो भी है यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एक वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको देना होगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ इस चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप नीचे आके आई एम नॉट रिवोट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका जो है टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब टोकन नंबर जनरेट हो गया है तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप फ्यूचर में आप इसको लॉगिन करके आगे बढ़ सके। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालना है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि आप पैन का जो डॉक्यूमेंट्स है कैसे सबमिट करना चाहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है आधार बेस्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर ये आप पहले वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करते हैं तो आपको फिजिकली कुछ अपलोड नहीं करना पड़ेगा। ना ही आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा, ना ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा। डायरेक्ट ये आपका नाम, आपका फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ सारे आपके आधार कार्ड से ही उठा लेगा। इस ऑप्शन में एक समस्या है कि ये वाले ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके पैन कार्ड पे सिग्नेचर नहीं आएगी। तो कितना जगह उस पैन कार्ड को इनवैलिड कर देते हैं। आपको फिजिकली जब आपके पास कार्ड आ जाएगी तो आपको फिजिकली उस पर साइन करना होगा। उसके बाद वो कुछ जगह वैलिड होती है तो कुछ जगह वैलिड नहीं भी की जाती है, क्योंकि बाद में आपने सिग्नेचर किया है। सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है सेकंड वाले। आपको डॉक्यूमेंट्स भी मांगा जाएगा, इसमें आपको अपलोड करना है, आपका अपना फेस भी मांगा जाएगा, आप अपना एक पेपर पे सिग्नेचर करके भी आप इसमें अपलोड करेंगे तो सेम सिग्नेचर आपके पैन कार्ड पे भी आ जाएगा। तो ये वाले जो ऑप्शन है सेफ है और सभी जगह एक्सेप्टेबल है। आपके पैन कार्ड में आपको सिग्नेचर किया हुआ मिलेगा। फर्स्ट वाले ऑप्शन सिलेक्ट करते हो या सेकेंड वाले ऑप्शन सिलेक्ट करते हो, लास्ट में आपको आधार से OTP से वेरीफाई करना ही पड़ेगा। तो बस सेकेंड वाले ऑप्शन में आपको सारी चीज अपलोड करनी होगी। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको कुछ अपलोड नहीं करना होगा। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन है कि आप सेकंड वाले ऑप्शन में जाओ। तो मैं सेकंड वाले ऑप्शन में जाता हूं क्योंकि मुझे सब कुछ अपलोड करके ही करना है। अब यहाँ पर तीसरा ऑप्शन ये तीसरा ऑप्शन तब आपको काम आएगा, आपके आधार पे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, आपको OTP नहीं आती है आधार पे, तब ये आप तीसरा नंबर
सेलेक्ट करके आप फॉर्म भर के एक प्रिंट आउट फिजिकली निकाल के इस पते पे यहाँ पे एक एड्रेस दिया जाएगा, उस एड्रेस पे आपको भेजना है। तो भी आपको 15 से 20 दिन, लगभग 1 महीना में आपका पैन कार्ड बन जाएगा। अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तब ये आप थर्ड वाले ऑप्शन में स्पीड पोस्ट से आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। तो दोस्तों मैंने सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। पहले वाले ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको फिजिकल कॉपी स्पीड पोस्ट के द्वारा आपके घर तक भी आ जाएगा और एक सॉफ्ट कॉपी आपको ईमेल आईडी में भी मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ फिजिकल कॉपी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी चाहिए, ईमेल आईडी पे चाहिए, तो आपको फीस भी कम लगेगी। अगर आप पहले वाले ऑप्शन को आप सिलेक्ट करते हैं तो आपसे लगभग 107 रुपया लिया जाएगा, और अगर आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको 66 रुपया लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा पैन कार्ड जो है फिजिकली हमारे घर पर भी आए और ईमेल आईडी पे भी आए, तो हम पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट लिखना है। जो भी आधार कार्ड में है आपको लास्ट 4 डिजिट आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आपको नेम एज पर आधार, पूरा नाम लिखना है। जो भी आपके आधार कार्ड में है आपको पूरा नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पर आपका नाम ऑलरेडी यही लिखा हुआ आएगा। उसके यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे जो भी होंगे। मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। अब यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है। फादर्स नेम जो भी आपका होगा यहाँ पे आपको लिख देना है। फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद लास्ट नेम लिखना है। जहां जहां भी आपको रेड स्टार दिखेगी छोटी, वो आपको कंपलसरी है भरना। मदर नेम भी आप यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप मैरिड वुमेन भी हो तो भी आपको पिता का ही नाम लिखना है, अपने पति का नाम नहीं लिखना है। तो इस बात का ध्यान देंगे कि अगर आप शादीशुदा भी हैं तो अपने पिता का ही नाम लिखे, अपने पति का नाम यहाँ पे नहीं लिखे। पैन कार्ड में सिर्फ पिता का नाम होता है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट किया है, आप जो अपने पैन कार्ड में जो है किसका नाम होना चाहिए आपके पैन कार्ड में, तो फादर का नाम होना चाहिए तो फादर का। अगर आपके केस में अगर आप चाहते हैं कि पैन कार्ड में आपकी माता का नाम हो तो आप यहाँ पर मदर्स नेम लिख सकते हैं। तो आपको जो पैन कार्ड बन के आएगा उन पे पिता का नाम ना होकर माता का नाम रहेगा। तो सारी चीज डिटेल भर के आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपका इनकम सोर्स क्या है। तो अगर आपको सैलरी सी आती है तो सैलरी लिख लेना है। अगर आप अभी कुछ नो इनकम करते हैं, अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, तो आप नो इनकम कर लेंगे। बाकी अगर कोई भी आपका इनकम का सोर्स है तो आप ऊपर वाले सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल नो इनकम पे जाता हूं। उसके बाद एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, आप किस जगह पे आपको पैन कार्ड आएगा। ध्यान रहे जो एड्रेस आप यहाँ डालने वाले हैं उसका आपको एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। चाहे आधार कार्ड में वो एड्रेस हो या फिर वोटर आईडी कार्ड में वो एड्रेस हो, एक एड्रेस होना चाहिए जहाँ पे आप कम्युनिकेशन एड्रेस में लिख रहे हैं। मैं रेसिडेंस वाले पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो भी है एड्रेस डाल देता हूँ फटाफट। उसके बाद आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल दोगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपके डाल दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री डालना है। उसके बाद यहाँ पर टेरिटरी मतलब किस स्टेट से हैं आपको वो डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। जिप कोड को खाली रहने देंगे। और ऑफिस एड्रेस, अगर आपके पास ऑफिस एड्रेस भी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो फिर इसको छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्टार्ट नहीं है, आपको डालने की आवश्यकता नहीं है ऑफिस एड्रेस। फिर यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको ऑलरेडी डाला हुआ है। उसके बाद ईमेल आईडी भी ऑलरेडी डाला हुआ है। रेसिडेंशियल स्टेटस, तो रेसिडेंट पे यहाँ क्लिक कर देंगे। ये सब आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है। जिसमें सिर्फ जो स्टार मार्क्स दिया है रेड कलर का, बस वही उसी पे आपको फोकस करना है। सिर्फ वही डिटेल डालना है। आपको पासपोर्ट नंबर नहीं डालना है, ये सब नंबर नहीं डालना है। अब अपॉइंट रिप्रेजेंटेटिव असेसिव, इसको आपको नो ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ आपके एरिया का जो पूरा जो भी आपने एड्रेस डाला है, जो भी आपको अपने पिन कोड डाला है, उसके हिसाब से ये आपको एओ कोड आ गया। लेकिन जनरली ये सब सही होता है तो आप सिर्फ नेक्स्ट कर देना है। अगर इन केस आपके एओ कोड आपको यहाँ पर फिल नहीं आया तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, जैसे इंडियन सिटीजन सिलेक्ट करेंगे। फिर आपके एरिया का लोकेशन के हिसाब से सारा चीज आएगा, वो फिल करना होता है। उसके बाद आपका एरिया कोड आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए बोला जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स डाले हो, जैसे आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप क्या डालोगे। तो जैसे मैं यहाँ पे मैं अपना वोटर आईडी कार्ड डाल देता हूँ। इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, यहाँ पर इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड डाल देना है।
उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड ही डाल देंगे। आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको आधार कार्ड मिल जाएगा, आप नीचे स्क्रॉल डाउन में आ जाएंगे। अब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ को इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड ही सिलेक्ट कर देना है। ध्यान रहे मिनिमम यहाँ पर 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही। पहले क्या था, एक डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड में काम चल जाता था, लेकिन अब आपको मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करना ही पड़ेगा। एड्रेस के लिए अलग करना पड़ेगा और आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग करना पड़ेगा। आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड डाल सकते हो, लेकिन इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड भी आपको डालना पड़ेगा, या कोई भी 10th का मार्कशीट आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ में आपको सिलेक्ट किया जा रहा है ये वाले ऑप्शन में, और ड्राइविंग लाइसेंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो भी डाल सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट है तो वो भी डाल सकते हैं। मतलब आप यहाँ कम से कम 2 डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग 2 डॉक्यूमेंट्स डालोगे। उसके बाद ये एप्लीकेशन कहाँ से अप्लाई हो रहा है वो यहाँ पे डाल देंगे। डेजिग्नेशन आपका क्या है, तो स्टूडेंट या बिजनेसमैन यहाँ लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना है, तो प्लस वाले आइकॉन में जाकर आप अपना फोटो को अपलोड यहाँ पर करेंगे। ध्यान रहे कि फोटो की साइज 50 KB से नीचे होना चाहिए। अगर आपका इमेज 50 KB से ऊपर है तो आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, PI7 इमेज, वहां से आप अपने इमेज का साइज जो है 50 KB से अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर अपलोड का साइज भी 50 KB से नीचे ही होना चाहिए। तो और इमेज को अपलोड करके यहाँ पे अपलोड वाले पे क्लिक करना है, तो ये सारे इमेज जो है अपलोड हो जाएंगे। उस नीचे आपको ऐड डॉक्यूमेंट है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो जैसा कि आपने 3 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड किए हैं, यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करना होगा। तो ध्यान रहे कि आपको यहाँ पे सिर्फ PDF में अपलोड करना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स इमेज में है तो आप उसको PDF में कन्वर्ट करने, PDF में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे ऐप आते हैं जहां से आप अपना जो इमेज को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें अपलोड पे क्लिक करेंगे तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आपको दिख जाएंगे और अपलोड हो जाएंगे। लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। सबमिट जैसे ही करेंगे आपसे आधार कार्ड नंबर का पहला 8 डिजिट मांगा जाएगा। आप फर्स्ट 8 डिजिट आप अपने आधार कार्ड का यहाँ पे डालोगे और फिर आधार कार्ड में जैसा नाम लिखा हुआ है आपको वैसा ही नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद जो भी डिटेल आपने यहाँ पे डाला था पूरा डिटेल आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक बार आपको यहाँ पर पूरा डिटेल आपको देखना है, जो भी आपने भरा था, सारे डॉक्यूमेंट्स आपने जो भी अटैच किया था आपको वो भी दिख जाएगा यहाँ पे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने अटैच किया था। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड कर देना है। जैसे ही प्रोसीड करोगे आपसे पेमेंट के लिए बोला जाएगा, तो सबसे पहले ऑनलाइन पेमेंट थ्रू HDFC पे आप क्लिक कर सकते हैं और नीचे आके तो आई एग्री पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि 106 रुपया 90 पैसा आपको लगेंगे। आपको पेमेंट कंफर्म कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप पेमेंट कंफर्म करेंगे यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा। पेमेंट गेटवे आने के बाद आपको यहाँ पे जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, जहाँ से आप जो भी ऐप आप इंस्टॉल किए हुए UPI ऐप, आप वो उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। आप पेमेंट डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। आपको जो सहूलियत लगे यहाँ पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के मामले में स्क्रीनशॉट ब्लैक हो जाती है तो हम पेमेंट का प्रोसेस नहीं दिखा सकते हैं। डायरेक्ट पेमेंट होने के बाद हमारा पेमेंट इनको रिसीव हो चुका है। अब हमें आधार से ऑथेंटिकेट करना है। के बाद यहाँ पे आएगा OTP जनरेशन, तो हमें आप यहाँ OTP जनरेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही OTP जनरेशन पे क्लिक करेंगे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे एक OTP जाएगी। OTP डाल देने के बाद यहाँ सबमिट कर लेना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे यहाँ पर बताया जा रहा है ये फाइनल स्टेप है और क्लिक टू कंटिन्यू टू प्रोसीड करना है। उसके बाद यहाँ पर फिर से आपको आधार कार्ड नंबर लिखना है और एक बार सेंड OTP करना है। सेंड OTP करेंगे, जैसे ही यहाँ पे OTP आ जाएगी आप यहाँ पे OTP डाल देंगे। जैसे ही वेरीफाई OTP करेंगे आपका पैन कार्ड का जो एप्लीकेशन है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चला गया है और वो 4 से 5 दिन के बाद इसे आपको ईमेल करके आपको भेज देंगे। आपको पैन कार्ड बनके आपके घर तक आ जाएगा। एक पैन कार्ड आपको ईमेल ID पे दे दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऐसा पैन कार्ड आपको 3 से 4 दिन में आपको ईमेल ID पे भेज दिया जाएगा और फिजिकली आपको 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर फिजिकली आपके घर तक पैन कार्ड पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये नया प्रोसेस है पैन कार्ड बनाने का 1 अप्रैल 2026 के बाद। तो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।